हम कर रहे हैं ये 3.2 का, ये 3.2 का जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 3 का 5वां वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके। तो हमारे पास तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें देख, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 यानी कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर एक्स ले लो, डिनोमिनेटर वाई। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा आप 2 जोड़ दो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। पूरा ध्यान दियो, यहाँ पर आराम से बैठ जाता। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चल इतनी देर में आगे क्वेश्चन। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो एक फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 9/11। इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 जोड़ दो आप न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, इट बिकम्स 5/6। ये कितना हो जाता है? 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालो। तो मान लो न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है y, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? x अपॉन फ्रैक्शन क्या हो गया? x अपॉन y। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई 2 जोड़ दो बोथ ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। क्या जोड़ा? ये देख, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ दिया, कंडीशन उसने कह रही है। तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 11 इस पे जाके बाहर ब्रैकेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 जो है इस पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रहा 11 इससे जाके हो गया तो लिख दिया 11 × x + 2। 9 इससे हो गया, 9 बाहर रख दिया, ठीक है। फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 11 अंदर गया, कितना हो? 11x + 22, 11x + 22, और 9 अंदर गया 9y + 18। अब ये क्या करा? 9y को यहाँ ले आए, ठीक है। तो 11x - 9y, ये 22 वहाँ पर चला गया, ये ले, ठीक है। अब 11x - 9y और 18 प्लस का है, 18 प्लस का है, 22 माइनस का है, तो डिफरेंस प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो -4 आ गया। पहली इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में क्या कर रहा है कि अगर 3 जोड़ दो, इफ़ 3 इज़ एडिड टू, क्या 3 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 जोड़ दिया जाए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो ये कितना हो जाता है? 5/6। समझ आ गया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? वो 5/6। ये रहा दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये था इसमें भी, और कितना होगा? 5/6, ठीक है। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 6 ठीक मल्टीप्लाई हो गया इससे, और 5 इस हो गया इससे। देख 6 × x + 3, और ये इतना आ गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो अंदर, तो 6x + 18 और 5y + 15, तो कितना हो गया? ये यहाँ लिया इसे, और 18 वहाँ चला गया, तो 6x - 5y, और ये 18 वहाँ चला गया तो माइनस का हो गया। दैट्स ऑल। ये दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? 6x - 5y, और ये ठीक है ना, -3 इक्वेशन 2 आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन पहले लिख दिया यहाँ पर, 11x - 9y = -4 और 6x - 5y = -3। बाकी सॉल्व कर लेंगे। नाउ एक ही इक्वेशन फर्स्ट उठाई हमने, 11x - 9y = -4, ठीक है। पहले स्टेप पे क्या करा? इसको यहाँ लेकर आए, वो प्लस का हो गया, -9y इधर गया ना, प्लस का हो गया। अब ये x यहीं पर रहेगा, 11 नीचे आ गया, ये रहा -4 प्लस का 9y, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आ गई, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन कोई टेंशन ना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मुश्किल होता है एलिमिनेशन मेथड से, तो ये रख दिया इसमें ये, ठीक है। अब हमने क्या करा? ये किस में से निकाली? हमने फर्स्ट में से निकाली थी। ये एक्स की वैल्यू कहाँ से निकाली थी? फर्स्ट में। तो वही सेकंड में रखेंगे ना। अब एक्स की वैल्यू यहाँ इसकी जगह रख देंगे, इस एक्स की जगह, ठीक है।
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो पहले तो इक्वेशन 2 लिखी है, ये रही 6x माइनस 5y माइनस 3। अब x की जगह रख दिया, x वैल्यू ये रही, ठीक है, x वैल्यू रख दी माइनस 4y प्लस 9y अपॉन 11। माइनस का 5y ऐसे कैसे ही है, इसमें कुछ ना करा अभी, माइनस का 3 है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 6 4 जा 24, माइनस का आ गया, ठीक है, ये 24 आ गया, और 6 9 जा 54, 6 नीम 54 54, ठीक है, और 11 ऐसे। अब इसके नीचे 1 ले दिया। अब 11 का और 1 का, 11 का और 1 का एलसीएम कितना हो गया, 11 ही हो गया, ठीक है, 11 आ गया एलसीएम। अब हमें पता है डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसे हो जाते तो ऊपर का नंबर ऐसे उतार दिया, सेम, तो ऐसे उतार दिया, ये रहा, ऐसे कैसे उतार दिया हमने, 1 से 11 को डिवाइड करा, भाई 11 आ गया, 11 ऊपर जाके 5y से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 55y आ गया। अब क्या हो गया, लाइक टर्म्स क्या है, 54y और माइनस का 55y, तो माइनस का 24 हो गया, ठीक है, और ये माइनस का y हो गया, ठीक है, तो माइनस, अब ये हमारे पास 11 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 11 माइनस 3 से, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। हमारे पास अब कितना आ गया, ये माइनस का 24 सॉरी माइनस 24 माइनस y यहाँ पर आ गया काटा पीटी करके, माइनस का 24, और ये तो घट के आ ही गया ये माइनस हो y, ठीक है, और ये अगले स्टेप में कितना आ गया, ये माइनस 33, और अगले स्टेप में ये 24 वहाँ जा करके प्लस का हो गया, क्या हो गया प्लस का हो गया, ठीक है, तो माइनस y ये रहा, y 33 माइनस का है, 24 प्लस का है, डिफरेंस प्लस माइनस माइनस साइन वाले नंबर का, तो कितना आ गया -9, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है, y की वैल्यू आ गई, तो अब तो फर्स्ट से सेकंड केस में ब्रेक दो, अब तो x की वैल्यू आ ही जाएगी, पुटिंग y इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ठीक है, y की जगह क्या रख दिया 9, सॉरी ये रख दिया ये, ठीक है, तो 11x ये रहा, 9 9 सा 81 -4। अब क्या करा, अब ये तो यहाँ पर क्या उस तरफ तो प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और जो 11 था वो नीचे आ गया, तो माइनस का 4 प्लस का 81 कितना हो गया 77 अपॉन में 11 7 77 आ गया। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या क्या एक्स ये रहा, एक्स के ऊपर ये फ्रैक्शन यही था ना, न्यूमरेटर ये था, डिनोमिनेटर ये था, ये रहा, ठीक है, x अपॉन 7/9 x अपॉन 9 की 7/9, ठीक है।